आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो क्या आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो कंसिडर करेंगे हम अपार्टमेंट्स को। अपार्टमेंट्स में हमें पता है कि रूफ होती है, तो रूफ टॉप पे हमारे पास एरिया अवेलेबल होता है जहां पे हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम 10 किलोवाट का सिस्टम आपके अपार्टमेंट की छत के ऊपर लगाना चाह रहे हैं और ये ऑन ग्रिड सिस्टम होगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, मैं रिवाइज कराता चलूं तो इसमें बैटरी सिस्टम्स नहीं होता, बैटरी बैंक बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होगा। लेकिन इसमें हमारे पास नेट मीटरिंग एप्लीकेबल होती है, यानी कि हम नेट मीटरिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेट मीटरिंग का एक बेनिफिट इसमें अवेलेबल होता है। इसी तरीके से एक ट्रिकी पार्ट यहाँ पर यह है कि इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन कहाँ पर होगी। इन्वर्टर या तो मीटर रूम में इंस्टॉल होगा या तो इन्वर्टर फ्लैट्स में इंस्टॉल होगा। तो इन्वर्टर यहाँ आपके फ्लैट में या अपार्टमेंट में इंस्टॉल होगा, तो इसलिए हमने बैटरी बैंक सिस्टम को नहीं इंक्लूड किया। ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमारे पास बैटरी बैंक होता है, फ्लैट्स में हम बैटरी बैंक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास जो है उसमें आग लगने का खतरा होता है। इसी तरह एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है, रिमेंबर सोलर प्रोवाइड्स पावर टू हाउस फर्स्ट देन टू द ग्रिड। सोलर पैनल सबसे पहले आपके घर को जो है बिजली प्रोवाइड करेगा बनिस्बत एक्सपोर्ट करने के, और फिर उसके बाद वो आपकी बिजली को एक्सपोर्ट करेगा ग्रिड को अगर सरप्लस बन रही हुई। इसी तरह हम बात करें मेन होम ब्रेकर की, तो मेन होम ब्रेकर में हमारे पास तीन जो है फेज वायर्स आ रही होती हैं, और इसी तरीके से तीन जो है हमारे पास ये अपार्टमेंट की मेन डीबी की लोड वायर्स है। तो लोड वायर्स और फेज वायर्स तीन हमारे पास ये, यानी कि प्राइमरी साइड पे जो है हमारे पास ग्रिड से कनेक्शन आ रहा है और सेकेंडरी साइड पे हमारे पास लोड का कनेक्शन है। इसी तरीके से इन्वर्टर की जो हमारे पास वायर्स हैं वो हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, वो हम सेकेंडरी के ऊपर कनेक्ट करेंगे ब्रेकर की। यहाँ पे हमारे पास एक यूटिलिटी का भी फंक्शन आ जाता है। यूटिलिटी का फंक्शन क्या है कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी सोलर पैनल से, याद रखें सोलर पैनल से, वो हमारे पास जो एनर्जी है वो पहले घर में यूटिलाइज होगी, उसके बाद वो एक्सपोर्ट होगी। इसी तरीके से हमारे पास वाई कनेक्शन ऑन सेकेंडरी। तो हम सेकेंडरी में कनेक्ट क्यों करते हैं, उसकी क्या रीजन है। हमारे पास एक ग्रिड साइड है, ये हमें पता है, एक लोड साइड है। हाई फॉल्ट करंट एंड इट इज बिफोर ब्रेकर विच मीन्स अ डेंजरस हैजर्ड। यानी कि हाई फॉल्ट करंट अगर हमारे पास आ रहा हो सोलर की तरफ से या ग्रिड की तरफ से, तो ब्रेकर से पहले अगर हम इंस्टॉल कर देंगे तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा एक हैजर्ड क्रिएट कर देगा जो कि डेंजरस है। इसी तरीके से लोड साइड पे जो है हमारे पास ब्रेकर के बाद प्रोटेक्शन होती है, तो इसलिए हम लोड साइड के ऊपर कनेक्ट करते हैं उसको। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, नेट मीटरिंग विल ओनली टेक प्लेस व्हेन मेन सर्किट ब्रेकर इज टर्न्ड ऑन। इसका मतलब है कि जब भी मेन सर्किट ब्रेकर आपको ऑन करेंगे तभी सिर्फ नेट मीटरिंग जो है वो अकर होगी, वरना नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेन सर्किट ब्रेकर बंद करके कहीं वेकेशंस पे गए हुए हैं तो नेट मीटरिंग यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगी। इससे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, वेयर डज द पैनल पावर गो देन, बिकॉज दे आर रिसीविंग द सन कॉन्स्टेंटली। सोलर पैनल जो है वो सनलाइट तो कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहे हैं, तो फिर पैनल्स की पावर कहाँ जाती है अगर आप वेकेशंस पे गए हुए हैं नेट मीटरिंग को बंद करके, यानी सर्किट ब्रेकर को बंद करके। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो पैनल है वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे पावर, लेकिन सिस्टम एक्ट करेगा ओपन सर्किट के तौर पे। ओपन सर्किट में हमारे पास करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वी क्रॉस आई। जब करंट जीरो हो गया तो पावर भी 0 वॉट्स हो गई। तो इसी तरीके से ये हमारे पास एप्लीकेबल होती है नेट मीटरिंग। और कभी कभार जब आप ब्रेकर बंद करते हैं तो नेट मीटरिंग एप्लीकेबल नहीं होती और सन की पावर कहाँ जाती है, 0 वॉट्स हो जाती है उस टाइम पे।